नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं हम आज की बहुत ही दिलचस्प कहानी। चिरौली गांव में आज खूब चहल पहल थी। गांव के बीचों बीच खाली पड़े मैदान में तंबू गाड़े जा रहे थे और खूब सजावट की जा रही थी, मानो कोई मेला लगने वाला हो। दरअसल उसी शाम को गांव के इस मैदान में एक जादूगर का तमाशा होने वाला था। गांव के मुखिया ने खास तौर पर एक मशहूर जादूगर को बुलाया था गांव में अपने कारनामे दिखाने के लिए। शाम को ठीक समय पर जादूगर पहुंचा और उसने अपने जादूगर के करतब दिखाने शुरू किए। गांव वाले पहली बार किसी जादूगर के कारनामे देख रहे थे। पूरा पंडाल चकाचौंध रोशनी से जगमगा रहा था। आधी रात तक जादूगर का खेल चलता रहा। फिर खेल खत्म हुआ तो सब गांव वाले बड़े ही खुश मन से वापस अपने घरों में चले गए। जादूगर भी अपने तंबू में आराम करने चला गया। अभी जादूगर अपने डेरे में गया ही था कि पीछे पीछे मुखिया जी भी पहुंच गए। मुखिया ने जादूगर से कहा, आप इतना बेहतरीन जादू दिखाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये हुनर मेरे बेटे को भी सिखाएं। तो जादूगर ने जवाब दिया, मुखिया जी, ये हुनर सीखने में कई साल लग जाते हैं। कड़ी तपस्या है ये जादू का हुनर। इस पर मुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप कई साल नहीं, सिर्फ 1 साल तक ही मेरे बेटे को ये हुनर सिखाओ। वो जितना भी सीख पाएगा मैं उसी में खुश हूँ, और बदले में आपको धन भी दूंगा। कहिए, है मंजूर? जादूगर बोला, ठीक है, आप अब इतना जोर दे रहे हैं तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को इस 1 साल तक मेरे साथ ही रहना होगा। जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा अपने कारनामे दिखाने के लिए, वहाँ वहाँ मेरे साथ ही उसे चलना होगा। मुखिया ने झट से कहा, मुझे सब मंजूर है। ये कहते हुए चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली मुखिया ने जादूगर के हाथों में थमा दी। जादूगर ने जोर से आवाज लगाई, धीरज। तभी एक 14-15 साल का लड़का आया। जादूगर ने उसे थैली पकड़ाते हुए कहा, इसे बक्से में संभाल कर रख दो, और मुखिया की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरा बेटा है, इसे भी मैं ये जादू की कला सिखा रहा हूँ। अब आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों साथ में सीखेंगे। कल सुबह आप अपने बेटे को भेज दीजिएगा और फिर ठीक 1 साल बाद ही हम मिलेंगे। अगली सुबह जादूगर मुखिया के बेटे को अपने साथ ले गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कब 1 साल पूरा हो गया पता ही नहीं चला। जादूगर अपने वायदे को पूरा करते हुए चिरौली गांव में मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया बहुत खुश था। आज बेटा जो वापस आ रहा था, वो भी जादूगरी का हुनर सीखकर। उनकी आव भगत करने के बाद मुखिया ने जादूगर से कहा कि मैं आपकी सिखाई कला की परीक्षा तो कर ही सकता हूँ। जादूगर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा
जी मुखिया जी, जरूर। जादूगर के साथ जादूगर का बेटा धीरज भी था। मुखिया ने अपने हाथ की बंद मुट्ठी को आगे करते हुए अपने बेटे से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है? बेटे ने कहा, सफेद सफेद गोल गोल सी कोई कठोर चीज है, बीच में उसके एक छेद भी है। मुखिया बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ, इतना तो तुमने ठीक बताया है, अब उस चीज का नाम भी बताओ। बेटे ने तपाक से बोला, चक्की की पाट। ये सुनकर मुखिया को बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा, क्या खाक जादूगरी की कला सीखा है ये? फिर उसने जादूगर के बेटे को बुलाया और उससे पूछा, बेटा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, चांदी की अंगूठी। सच में मुखिया की मुट्ठी में चांदी की अंगूठी ही थी। ये सुनकर मुखिया ने जादूगर से कहा, आपने अपने बेटे को तो जादू की विद्या सिखाई, पर मेरे बेटे को नहीं, ऐसा क्यों? जादूगर ने जब ये बात सुनी तो वो कुछ नाराज हुआ और बोला, मुखिया जी, जहाँ तक जादू की कला की बात है तो दोनों को मैंने 1 साल में बराबर ही सिखाई है। आपके बेटे का पहला जवाब था कि आपकी मुट्ठी में सफेद सफेद गोल गोल सी कोई कठोर चीज है जिसके बीच में सुराख है। यहाँ तक तो मेरी सिखाई विद्या का ही इस्तेमाल किया उसने, क्योंकि अंगूठी और चक्की के पाट दोनों में ही ये सारी खूबियां हैं। लेकिन इसके बाद उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था, जिसमें वो फेल हो गया। उसे ये मामूली सी बात भी समझ नहीं आई कि चक्की के पाट जैसी बड़ी चीज एक मुट्ठी में कैसे आ सकती है। इसलिए मेरी सिखाई विद्या में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी समझ में कमी है। मैं विद्या तो दे सकता हूँ, परंतु अकल नहीं दे सकता। मुखिया जी जादूगर की इस बात से सहमत हो गए कि विद्या सिखाई जा सकती है, लेकिन अक्लमंद होना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट कर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो स्टोरी दिखाई दे रही है उसे टच करें और स्टोरी का आनंद लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।